हेलो बेटा जी, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। तो देखो, आज हम सेमीकंडक्टर का 7th लेक्चर यानी 7th वीडियो डालने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा जी? बाह्य अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बात होगी बाह्य अर्धचालक की, या इसको बोलते हैं अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक या इसको बोला जाता है बाह्य अर्धचालक, या इसको मादित अर्धचालक भी बोलते हैं, या इसको मादित अर्धचालक भी बोलते हैं। ये भी नाम होता है इसका। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंग्लिश में। तो ये होता है बेटा जी, मैंने चालन लिख दिया क्या? ये मादित अर्धचालक ये बोला जाता है इसको। तो ये अर्धचालक होते हैं ना, वो होते हैं अशुद्ध बेटा। ये अर्धचालक कैसे होते हैं? ये अर्धचालक होते हैं अशुद्ध अर्धचालक। ठीक है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा था नेज अर्धचालक के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। तो नेज अर्धचालक क्या होता है? बिल्कुल प्योर होता है, शुद्ध होता है। बहुत ज्यादा शुद्ध अवस्था के अंदर जो अर्धचालक होता है वो कौन सा होता है बेटा जी? नेज अर्धचालक। यानी हम बात करें प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल की या प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल की, वो क्या था? नेज अर्धचालक था। अब नेज अर्धचालक है ना बेटा, हमने देखा कि इसकी जो चालकता है वो जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, किसको बढ़ाया बेटा जी? ताप को बढ़ाया, तो हमने क्या देखा कि ताप को बढ़ाने पर नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था बेटा जी, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तापीय ऊर्जा ग्रहण करके और संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे। और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल कहाँ होते हैं? संयोजकता बैंड में। ये हमने बात की थी। यानी चालन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालकता में यानी धारा प्रवाह में क्या लेते हैं बेटा जी? भाग लेते हैं। ऐसा देखा था। लेकिन जब हम बात करें कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर बात करें बेटा जी, तो क्या होता है? कमरे के ताप पर जो नेज अर्धचालक होता है, जो शुद्ध अर्धचालक होता है जिसमें अशुद्धि नहीं होती है, वो कमरे के ताप पर इसकी चालकता है ना बेटा जी, इसकी चालकता अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूं रूम टेम्परेचर पर, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चालकता, किसकी? जो शुद्ध अर्धचालक है उसकी चालकता अच्छी नहीं होती है कमरे के ताप पर। क्यों? क्योंकि बेटा जी कुछ एक सहसंयोजक बंध टूटते हैं। हमने पीछे वाले लेक्चर में देखा था कि कुछ एक सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं होती कमरे के ताप पर। तो फिर आप क्या करोगे? नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाओगे तो क्या करोगे बेटा जी? इसका ताप 50 डिग्री सेल्सियस कर दो, 100 डिग्री 50% नहीं, 50 डिग्री सेल्सियस कर दो, 100 डिग्री सेल्सियस कर दो, ताप बढ़ा दो। अब ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा? कुछ सहसंयोजक बंध और टूटेंगे, कुछ सहसंयोजक बंध और टूटेंगे तो आवेश वाहकों की संख्या और बढ़ेगी, यानी आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाएगी। और बेटा जी आवेश वाहकों की अगर संख्या बढ़ी तो क्या होगा? चालकता बढ़ जाएगी। लेकिन देखो, क्या हर एक चीज पर इतना ताप बढ़ाना पॉसिबल है क्या? जैसे टीवी की बात करें बेटा जी, तो अगर हम बात करें नेज अर्धचालक की, तो बेटा जी टीवी को क्या हम हीटर पर रखकर देखेंगे कि ताप दे, बहुत सारे सहसंयोजक बंध टूटे, चालकता बढ़े? बोलो ऐसा होता है क्या? नहीं।
हम जो चीज देखते हैं वो कहाँ पे देखते हैं? कमरे के ताप पर। यानी हम जो देखते हैं ना बेटा जी, वो किस पर देखते हैं? रूम टेम्परेचर पर। तो हम क्या चाहेंगे कि जो अर्धचालक है, हम क्या चाहेंगे बेटा कि जो अर्धचालक है, अर्धचालक की चालकता इस रूम टेम्परेचर पर क्या हो? अच्छी हो। हम ऐसा नहीं चाहेंगे क्या? और नेजर चालक है, उनकी चालकता तो रूम टेम्परेचर पर अच्छी नहीं होती है। कुछ एक सहसंयोजक बल टूटते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर ये तो अच्छा नहीं है ना। तो फिर इसकी चालकता बढ़ानी है। हमें क्या करना है बेटा जी? जो अर्धचालक है, इस अर्धचालक की क्या करनी है बेटा जी? चालकता बढ़ानी होगी, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर भी इसकी चालकता अच्छी हो जाए। तो इसकी चालकता बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? इसमें कुछ अशुद्धि डालेंगे, कुछ अशुद्धि डालेंगे और अशुद्धि डालकर इसकी चालकता बढ़ा लेंगे। कैसे डालेंगे वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो अशुद्धि डालकर इन अर्धचालकों की क्या बढ़ा ली जाती है? चालकता। अब अशुद्धि के आधार पर, किसके आधार पर बेटा जी? अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। अशुद्धि के आधार पर अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो बेटा जी पी टाइप अर्धचालक होते हैं, यानी पी प्रकार का अर्धचालक होता है बेटा जी। और एक क्या होता है? एन टाइप, यानी एन प्रकार का अर्धचालक होता है। तो कौन सा पी प्रकार का अर्धचालक है और कौन सा एन प्रकार का अर्धचालक है, ये टाइप डिपेंड करता है अशुद्धि के आधार पर कि कौन सी अशुद्धि डाली है। ठीक है बेटा जी। अब हम अशुद्धि डालकर चालकता बढ़ा देते हैं और अशुद्धि के आधार पर सेमीकंडक्टर यानी अपद्रव्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। मैं देख रहा हूं बेटा नीचे से कंप्लीट दिख रहा है क्या आपको? हाँ कंप्लीट दिख रहा है बेटा जी, ये होता है। अब क्या करते हैं? आप बोलोगे कि अशुद्धि फिर बहुत ज्यादा डालेंगे। अशुद्धि क्या हम बहुत ज्यादा डालेंगे? नहीं डालेंगे बेटा, अशुद्धि हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो क्या करेंगे? क्या थोड़ी सी अशुद्धि पर यानी अपद्रव्य अर्धचालकों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नेज अर्धचालक की चालकता कमरे के ताप पर बहुत ही कम थी और हमें क्या चाहिए? कमरे के ताप पर चालकता अच्छी चाहिए। तो देखो अशुद्धि है ना बेटा, बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं। अशुद्धि क्या करेंगे? हम कम मात्रा में डालेंगे। तो क्या कम मात्रा में जब आप अशुद्धि डालोगे तो क्या काम बन जाएगा? हाँ बन जाएगा बेटा जी। कैसे डालेंगे? मान लो अर्धचालक परमाणु है 10 की पावर 6, मिलियन की बात कर लो, बिलियन की बात कर लो, या 10 की पावर 9, इतने परमाणु हैं या इतने परमाणु की बात कर लो। अपनी एनसीईआरटी ये डाटा अप्रोक्स वैल्यू है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है। यानी इतने परमाणु में ये प्योर है सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन परमाणु है। तो इतने परमाणु में हम क्या करते हैं बेटा जी? एक परमाणु किसका डालते हैं? अशुद्धि का, यानी अशुद्धि परमाणु डालते हैं। देख लो इतना 10 लाख एटम से एक एटम डाला। जब जहां पे ध्यान से सुनो, जहां पे 10 लाख परमाणु है सिलिकॉन के, तो उस सिलिकॉन के 10 परमाणुओं में सिर्फ एक ही अशुद्धि परमाणु डाला। तो आप समझ रहे होंगे कि 10 लाख पे एक अशुद्धि परमाणु, यानी अशुद्धि बहुत ही कम है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सिर्फ एक ही परमाणु है। नहीं, अशुद्धि के परमाणु तो बहुत सारे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन की क्रिस्टल की। तो क्या सिलिकॉन के क्रिस्टल में 10 की पावर 6 परमाणु ही है? नहीं, करोड़ों अरबों, ठीक है ना, लाखों, ऐसे कुछ होगा, बहुत सारे परमाणु होंगे। तो उसमें अशुद्धि परमाणु भी तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। इस रेशियो से डालेंगे ना, फिर भी 1 लाख 10 लाख इतने अशुद्धि परमाणु हो जाएंगे बेटा जी। तो देखो
ये थोड़ी सी अशुद्धि डालने पर भी चालकता है ना बेटा जी इसकी तेजी से बढ़ जाती है। चालकता क्या होती है बेटा जी, इसकी तेजी से बढ़ जाती है। जैसे ये बोला है पार्ट पर मिलियन, पर मिलियन यानी 1 मिलियन के लिए एक एटम, तो पार्ट पर मिलियन यानी ppm, ये होता है इसका डोपिंग करने का तरीका। तो अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी सी अशुद्धि से चालकता, हाँ ऐसा देखा गया बेटा कि 10 की पावर 8 एटम्स हैं, किसके 10 की पावर 8 एटम्स हैं बेटा जी जर्मेनियम के, यानी प्योर जर्मेनियम के। प्योर जर्मेनियम का मतलब सारे के सारे एटम किसके हैं, जर्मेनियम के। और जब 10 की पावर 8 एटम्स में एक एटम हमने डाला अशुद्धि एटम, यानी अशुद्धि परमाणु डाला एक एटम, देख लो 10 की पावर 8 एटम्स में सिर्फ अशुद्धि परमाणु एक ही डाला, तो हमने क्या देखा कि चालकता कई गुना बढ़ गई। यानी चालकता कितना गुना बढ़ गई, 16 गुना ज्यादा चालकता हो गई बेटा जी। ये देखा हमने कि चालकता कितनी हो गई, 16 गुना बढ़ गई जब 10 की पावर 8 जर्मेनियम के एटम में, शुद्ध जर्मेनियम में एक एटम अशुद्धि का डाला ना, तो चालकता पहले की तुलना में कितनी होगी, 16 गुना ज्यादा बढ़ गई। आप देख सकते हो कि थोड़ी सी अशुद्धि डालते हैं ना बेटा नेज अर्धचालक में, शुद्ध यानी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम थोड़ी सी भी अशुद्धि डालते हैं तो उसकी चालकता कई गुना बढ़ जाती है। और इस अशुद्धि के आधार पर अर्धचालकों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। यानी अशुद्धि डाला तो जैसे प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में आपने क्या डाली बेटा जी, अशुद्धि, तो अशुद्धि डालते ही जो अर्धचालक बना उसको बोलते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। यानी आपको कहीं पर भी मिले अपद्रव्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक या बोल दे मादित अर्धचालक, तो आप सोच लेना कि वो प्योर नहीं है, यानी उसमें कुछ न कुछ अशुद्धि मिलाई हुई होती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नेज अर्धचालक की चालकता रूम टेम्परेचर पर अच्छी नहीं थी। ये बात समझे क्या आप, ठीक है। तो इसके बाद हम अब बात करते हैं नेज अर्धचालकों पे, यानी इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए मैंने ये बताया है। अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, पोज करके छाप सकते हो ना बेटा आप, अगर आपका मन हो तो। अब देखो जिस टाइप की अशुद्धि डालेंगे उसी टाइप का क्या बनेगा, सेमी कंडक्टर, यानी एन टाइप का होगा या पी टाइप का होगा। ये अशुद्धि पर डिपेंड करेगा बेटा जी, किस पर डिपेंड करेगा, ये अशुद्धि पर डिपेंड करेगा कि कौन से प्रकार का है। अब देखो, हाँ सही चल रहा है ना वीडियो, हाँ बेटा जी सही चल रहा है। अपद्रव्य अर्धचालक ये, तो ध्यान से सुनो, जो नेज अर्धचालक है बेटा जी, नेज अर्धचालक का मतलब प्योर, अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं, तो हम क्या करें, नेज अर्धचालक में या तो मिला दो पंच संयोजी अशुद्धि, पंच संयोजी अशुद्धि मिला दो नेज अर्धचालक में, या फिर मिला दो, या तो पंच संयोजी अशुद्धि मिला दो या फिर क्या मिला दो, त्रिसंयोजी अशुद्धि। तो नेज अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम वो किसके थे, चौथे ग्रुप के, ये पांचवें के और ये तीसरे के। अब पंच संयोजी अशुद्धि कौन सी है, देखो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये आदि, ठीक है। और त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन सी होती है, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ईटीसी, और भी है, हमने ये देखी, ठीक है बेटा जी। तो ये होती है पंच संयोजी अशुद्धि और ये होती है त्रिसंयोजी अशुद्धि। तो ये मिलाने पर
जो अर्धचालक बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अपद्रवी अर्धचालक। क्या कहते हैं बेटा जी? अपद्रवी अर्धचालक। यानी जब हम नेज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि या तो ये या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दे, तो मिलाने पर जो अर्धचालक बना है वो कौन सा है? अपद्रवी अर्धचालक है कहलाता है। या ये पंचसंयोजी कौन सी होती है? ये पंचम वर्ग वाला फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। और त्रिसंयोजी अशुद्धि बोरोन, एल्यूमिनियम और इंडियम। अब अशुद्धि मिलाते कैसे हैं? क्या बेटा जी? अशुद्धि मिलाते कैसे हैं? अशुद्धि मिलाते कैसे हैं ये देखना पड़ेगा। तो क्या करो? जो प्योर सेमीकंडक्टर है, क्या है बेटा जी? जो प्योर सेमीकंडक्टर है यानी जो नेज अर्धचालक है, उसको क्या करो? गर्म करो, यानी उसको हीट दो। क्या दो आप? उसको हीट दो। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, नेज अर्धचालक है, यानी जो क्रिस्टल है, मान लो सिलिकॉन है। क्या है बेटा? सिलिकॉन। तो बहुत से सिलिकॉन होंगे ना, बहुत से क्या होंगे? सिलिकॉन। तो इनको हीट करो और कहां पर करो? उस जगह पर करो वहां पर अशुद्धि परमाणु है, अशुद्धि परमाणु है। किसमें? वेपर फेज में है। उस जगह पर सिलिकॉन क्रिस्टल को हीट करो जहां पर जिस एटमॉस्फेयर में, जिस परिवेश में क्या हो? वेपर फेज में हो अशुद्धि परमाणु। अशुद्धि परमाणु जैसे फास्फोरस का परमाणु या एल्यूमिनियम का परमाणु ये हो। तो क्या करोगे फिर? मान लो यहां पे कोई अशुद्धि परमाणु है, तो क्या करेंगे? इस नेज अर्धचालक को गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे, दूर होंगे। यानी ये परमाणुओं के बीच की दूरी है। ये क्या है? परमाणुओं के बीच की दूरी। अब एक्सपेंड होंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले इनके बीच की दूरी मान लो क्या थी? r0। अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इनके बीच का गैप बढ़ गया, तो जो वेपर फेज में कोई अशुद्धि परमाणु है यहां पे, वो इस जगह में आ जाएगा। इसमें गैप बढ़ गया तो अशुद्धि परमाणु इस जगह में आ जाएगा, इसकी जगह ले लेगा। एक तो तरीका होता है ये। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है बेटा जी, ये क्या है? सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन का कोई टुकड़ा है। इस पे क्या करो? अशुद्धि परमाणु या बोल दो आप अशुद्धि आयन ले लो, तो उसकी क्या करो? बमबारी। जैसे अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में आपने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की थी ना, ऐसे देखो यहाँ पे सिलिकॉन क्रिस्टल है, इस पे अशुद्धि परमाणु की क्या करो? बमबारी करो ऐसे। तो बमबारी करोगे या बोल दो अशुद्धि आयन की बमबारी करो, तो वो अशुद्धि आयन क्या करेंगे? इस सिलिकॉन अर्धचालक में धंस जाएंगे। तो अब देखो सिलिकॉन अर्धचालक में क्या आ गई? अशुद्धि आ गई। तो अशुद्धि मिलाने का तरीका ये था। अब अशुद्धि के आधार पर क्या देखेंगे? अर्धचालकों के प्रकार देखेंगे बेटा जी, ठीक है। अशुद्धि मिलाई तो अपद्रवी अर्धचालक, तो अशुद्धि के आधार पर अपद्रवी अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है बेटा जी। ये पोज करके छाप सकते हो अगर आप छापना चाहो तो, ठीक है। तब तक मैं आपको बता देता हूं, हम बात करेंगे यहां पर अशुद्धि परमाणु की। तो पहले देखो अशुद्धि परमाणु के आधार पर क्या होता है बेटा जी? अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। हाँ बेटा जी, थ्योरी है ज्यादा और मुझे लिखनी भी पड़ रही है,
तो एसओडी परमाणु के आधार पर अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार का होता है। नंबर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी आप बोल सकते हो एन प्रकार का अर्धचालक। और एक क्या होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक क्या होता है पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो इसमें क्या होता है कि एन टाइप कैसे, ध्यान से सुनो, यानी नेगेटिव टाइप बोलते हैं इसको। एन टाइप क्यों बोला, नेगेटिव टाइप। यहां पे नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है, नेगेटिव टाइप। और ये पॉजिटिव टाइप क्यों बोला जाता है ऐसा आगे बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नहीं। अब देखो ये एन टाइप कौन सा होता है कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है ना, जो नेज अर्धचालक होता है बेटा जी, इस नेज अर्धचालक में क्या मिला दो आप, पंच संयोजी अशुद्धि मिला दो। क्या मिला दो बेटा आप, पंच संयोजी अशुद्धि मिला दो। तो जब हम पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं ना, तो जो प्राप्त अर्धचालक होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। यानी ये क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और जब हम नेज अर्धचालक में, जब हम क्या करते हैं बेटा जी, नेज अर्धचालक में क्या करते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं ना, तो जो अर्धचालक बनता है उसको क्या कहते हैं हम, पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है ना बेटा जी। त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है, और पंच संयोजी तो एन टाइप। अब पंच संयोजी कौन सी थी, पंच संयोजी अशुद्धि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ईटीसी आदि, ये थी। यानी इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट में। यानी इनकी संयोजकता, पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु है ना, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 5। इनकी संयोजकता होती है बेटा जी 5 होती है। अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, नेज अर्धचालक में क्या मिला दो, त्रिसंयोजी अशुद्धि, यानी बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ईटीसी, ये मिला दो। तो ये मिलाओगे ना नेज अर्धचालक में, इनमें से कोई मिला दो तो क्या आएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से सुनो, इनकी संयोजकता कितनी होती है, इनकी संयोजकता क्या होती है बेटा जी, इनकी संयोजकता होती है 3, ठीक है। अब इनकी संयोजकता 3 होती है, तो देखो अशुद्धि मिलाते कैसे, अशुद्धि मिलाने का तरीका देखेंगे, ठीक है। तो मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में ही बता देता हूं, वैसे ही किस में मिलाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, वैसे ही अशुद्धि मिलाएंगे। तो अशुद्धि किस प्रकार से मिलाएंगे, हम बोलेंगे कि एन टाइप बनाना है तो क्या नेज अर्धचालक में हम एंटीमनी मिला देंगे, या आर्सेनिक मिलाएं, या फास्फोरस मिलाएं। नेज अर्धचालक में कौन सा मिलाएं कि एक अच्छा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए, कुछ बिगड़े भी ना। अब पी टाइप में बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम में से कौन सा मिलाएं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए, एक अच्छा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए, इनका कोई मामला भी ना बिगड़े। तो ये अशुद्धि कैसे मिलाते हैं ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं बेटा जी, ठीक है। ये छाप लो, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसको साफ कर देता हूं ना बेटा, ये लो। अब देखो ध्यान से, अब जो भी बात होगी ना बेटा जी एन टाइप को लेके होगी। आज हम एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, कल मैं
पी टाइप का वीडियो डाल दूंगा। हाँ, हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे बेटा जी, क्योंकि आगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है, पीएन संधि। तो पीएन संधि के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आपको पीएन संधि का फील आएगा। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे एक नंबर में किसकी बेटा जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमी कंडक्टर, ये क्या मामला है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन लो चाहे जर्मेनियम लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले लो, हम यहाँ पे सिलिकॉन ले रहे हैं। तो हमने पीछे वाले वीडियो में देखा कि ये सिलिकॉन, क्या सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन ले लिया। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4, यानी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के पास 4, कितने होते हैं, 4, कितने होते हैं बेटा जी, 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। अब कौन सा पढ़ रहे हैं, एन टाइप, कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, पंच संयोजी अशुद्धि, उनकी संयोजकता कितनी होती है, 5। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, यहाँ पे कितने हैं, 4। तो क्या मामला एक जैसा होगा, नहीं होगा। क्या मामला एक जैसा होगा, नहीं होगा। ये सिलिकॉन क्रिस्टल है। क्या इतने ही परमाणु, नहीं बहुत सारे हैं, हमने तो इतने दिखाए हैं। तो लास्ट वीडियो में देखा कि प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु क्या करता है, अपने चारों ओर स्थित 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। ऐसे ये 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 अपना अष्टक पूर्ण कैसे करता है, सहसंयोजक बंध के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया बेटा जी। क्योंकि सहसंयोजक बंध यानी ये क्या करवाता है, शेयरिंग करवाता है। ये होता है, ये है प्योर सिलिकॉन है, यानी शुद्ध सिलिकॉन है। अभी तक अपद्रव्य अर्धचालक नहीं है ना, अभी तक क्या है बेटा जी, ये प्योर सिलिकॉन है। तो इसमें अशुद्धि कैसे मिलाएंगे, अशुद्धि इस प्रकार मिलाएंगे बेटा जी, इस प्रकार मिलाएंगे कि इसकी ज्यामिति पर कोई फर्क ना पड़े। इसकी ज्यामिति पर क्या हो बेटा जी, कोई फर्क ना पड़े। ये लो, इस प्रकार से मिला देंगे कि इसकी ज्यामिति पे कोई फर्क ना पड़े। यानी इसमें जो अशुद्धि परमाणु मिलाएंगे, जो अशुद्धि परमाणु मिलाएंगे, ऐसा अशुद्धि परमाणु मिलाएंगे जो समान साइज का हो, लगभग उसका साइज क्या हो बेटा जी, एग्जैक्ट तो समान नहीं होगा लेकिन उसका साइज लगभग क्या हो, समान हो। ऐसी अशुद्धि मिलाएंगे। क्यों, ताकि इसकी ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है ना, इसके साथ कोई ज्यादा खिलवाड़ ना हो। तो लगभग समान साइज का परमाणु मिलाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है बेटा, इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो जो अशुद्धि परमाणु होगा क्या होगा बेटा जी, जो अशुद्धि परमाणु होगा वो क्या करेगा, वो किसी अर्धचालक परमाणु यानी किसी सिलिकॉन परमाणु का ही तो स्थान लेगा। बोलो, तो अब आप बता सकते हो क्या सिलिकॉन पे कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे। तो जैसे पंचसंयोजी अशुद्धि थी, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये थी, तो इसमें कौन सी मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे बेटा जी फास्फोरस मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि फास्फोरस का जो साइज है वो लगभग किसके बराबर होता है, सिलिकॉन के। क्यों, क्योंकि देखो P में Z कितना होता है, 15, और सिलिकॉन में Z कितना होता है, 14। यानी इधर देखो फास्फोरस में क्या होता है, 1s2 2s2
2p6 3s2 और 3p3। देख लो 2 4 10 12 3 15। सिलिकॉन में क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। देख लो इसके आउटर सेल में यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। देख लो मैं देख रहा हूं बेटा नीचे से सारा छपा हुआ है क्या 3 4। हाँ आ गया ना, कहाँ आ गया, हाँ आ गया बेटा ये है। तो देखो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर सेल में वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना इसमें और इसमें, इसके आउटर में 4 है। तो हम सिलिकॉन को कैसे दर्शाते हैं बेटा जी 1 2 3 4, आउटर में 4, यानी ये वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन ही दिखाते हैं और सिलिकॉन वाले क्या बनाते हैं सहसंयोजक बंध। तो ये फास्फोरस इससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ना, इसका साइज क्या है लगभग समान है। तो ये जो फास्फोरस का जो एटम है, जो फास्फोरस का जो परमाणु है वो यहाँ पे आएगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा ना, तो इसकी ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये डाल देंगे। तो ये फास्फोरस का जो एटम होता है ये कैसा होता है 5 संयोजी होती है, इसकी संयोजकता 5 होती है। तो देखो सिलिकॉन की 4 ही थी, तो इसमें 1 2 3 4 ये तो होती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और है ना इस 4 के अलावा भी है यहाँ पे, ऐसा होता है। तो अशुद्धि किस प्रकार से मिलाते हैं ये तो आप समझ चुके हो ना। अब ध्यान दो बेटा जी इस पर, इसको पॉज करके छाप लेना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब हम नेज अर्धचालक में क्या करेंगे पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, यानी प्योर सिलिकॉन का जो सेमीकंडक्टर है इसमें क्या मिलाएंगे पंच संयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। अशुद्धि मिलाओ तो क्या होगा, तो क्या होगा कि जो अशुद्धि परमाणु है, क्या बेटा जी अशुद्धि परमाणु, किसकी बात कर रहा हूं मैं अशुद्धि परमाणु कौन सा फास्फोरस की बात कर रहा हूं मैं। ये अशुद्धि परमाणु क्या करेगा, ये किसी अर्धचालक परमाणु का स्थान लेगा। ये क्या करेगा बेटा जी अर्धचालक परमाणु का स्थान ले लेगा। देख लो कैसे, जैसे इसकी डोपिंग करोगे कैसे भी, मैंने बोला था ना गर्म करके बमबारी करके कैसे भी, तो ये जो अशुद्धि परमाणु है ये अर्धचालक परमाणु है ना, इसका स्थान ले लेगा। तो इससे ये थोड़ा सा बड़ा होगा ऐसे, ये आ गया यहाँ पे अब फास्फोरस का परमाणु, यानी यहां से सिलिकॉन को रिप्लेस कर दिया। तो अर्धचालक परमाणु की जगह अशुद्धि परमाणु आ गया, और इस अशुद्धि परमाणु पंच संयोजी 5 संयोजकता वाला है, तो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 है, तो यहां पे 1 2 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो आप ध्यान से क्या देखोगे कि यहां पे क्या आ गया फास्फोरस का एटम आ गया। तो ये एटम वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, ये वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये सेम साइज का है ना लगभग, तो ये भी सेम वैसा ही काम करना चाहेगा जैसा किसने किया था सिलिकॉन परमाणु ने। तो अब ये क्या करता है, जो ये अशुद्धि परमाणु है ये क्या करता है अपने चारों ओर, देख लो 1 2 3 4, अपने चारों ओर स्थित 4 जो अर्धचालक परमाणु है, यानी सिलिकॉन अर्धचालक परमाणु ही है, 4 जो अर्धचालक परमाणु है ना, तो ये फास्फोरस क्या करता है, ये अशुद्धि परमाणु कौन सा पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु अपने चारों अर्धचालक परमाणु के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना लेता है। बना लिया, जैसा सिलिकॉन कर रहा था वैसे इसने क्या किया बेटा जी 4 सहसंयोजक बंध बना लिए। अब आप बोलोगे सर सिलिकॉन है, अगर जर्मेनियम की बात होती तो, जर्मेनियम की बात होती तो आर्सेनिक लेके आ जाते, ठीक है, यानी साइज सेम रखते। तो जर्मेनियम के भी आउटर में 4 थे, इस
के कितने होते, 5 होते, तो ये भी 4 सहसंयोजक बंध बना लेता और ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता। अब देखो ध्यान से, इसमें 4 अर्धचालक परमाणु के साथ 4 सहसंयोजक बंध तो बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या ये देखो, ये क्या है, संयोजकता बैंड में सहसंयोजक बंध से बंधे हुए हैं, यानी ये क्या है बेटा जी, ये तो सहसंयोजक बंध से बंधे हुए, क्या ये सहसंयोजक बंध बना रहा है, क्या नहीं बना रहा। हमने इसको क्या बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये लूजली बंधा होता है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि ये सहसंयोजक बंधों से तो बंधा हुआ ही नहीं है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होगा, धारा प्रवाह में भाग ले रहा होगा, ऐसा भी नहीं है बेटा जी। देखो है तो ये आउटर सेल के अंदर ही ना 5वां इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसा होगा कि इसका न्यूक्लियस होगा यहां पर, ये इसकी क्या होगी, कक्षाएं होगी, ठीक है ना। तो देखो ये जो इसकी आउटर सेल है, इसमें जो ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, बाकी ने तो क्या बना रखा है, सहसंयोजक बंध, वो तो आपस में बंधे हुए हैं सहसंयोजक बंध से, लेकिन ये सिर्फ क्या होगा, अपने न्यूक्लियस से बंधा होगा। ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से बाउंड तो है ना, बंधा हुआ तो है, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं बंधा हुआ है, इतना स्ट्रांगली नहीं बंधा हुआ है, थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है ये। और आउटर में तो वैसे भी ये आउटर सेल में तो इतना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होगा। तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, इसको हमने फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी हम बात करें कमरे के ताप पर, यानी ये रूम टेम्परेचर पर हमें कहां मिलेगा, रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन कहां होगा, चालन बैंड में होगा बेटा जी। नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ये इलेक्ट्रॉन कहां होगा, चालन बैंड में। और जो चालन बैंड में होता है उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा, देखो अब यहां पे कोई बंध वगैरह टूटने का कोई चक्कर है क्या, क्या हो गया वायर को, अब देखो यहां पे कोई बंध वगैरह टूटने का कोई चक्कर था क्या, नहीं। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन लेके आया, अशुद्धि परमाणु। तो एक अशुद्धि परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो 4 तो सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक अशुद्धि परमाणु। तो आप यहां पे क्या देखा आपने कि इसको फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि बेटा ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, देखो अगर ये सहसंयोजक बंध टूटे तो देखो इन सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बेटा, इन सहसंयोजक बंधों को तोड़ने के लिए अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। यानी सीधी सी बात है बेटा जी, इन इलेक्ट्रॉनों को हमें कहां भेजना है, चालन बैंड में भेजना है। संयोजकता बैंड से कहां भेजना है बेटा जी, चालन बैंड में। तो देखो ये संयोजकता बैंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, बद्ध इलेक्ट्रॉन है, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कौन से है बेटा जी, ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां पर हम चालन बैंड में इन इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लेके आए, तो ये वैलेंस बैंड है, संयोजकता बैंड है, इससे इसको कहां लेके आए, चालन बैंड में। और चालन बैंड के अंदर ही क्या होते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धारा प्रवाह में भाग लेते हैं। तो इनको यहां से यहां लेके जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी इन इलेक्ट्रॉनों के लिए। सिलिकॉन के लिए अगर बात करें तो इन सहसंयोजक बंध को तोड़कर इलेक्ट्रॉन को ये यहां पे संयोजकता बैंड है ना, संयोजकता बैंड से चालन बैंड में लेके आए तो एनर्जी चाहिए 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट या 1.12 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर यहाँ पे सिलिकॉन की बात ना होकर किसकी हो, जर्मेनियम की हो। किसके लिए बेटा जी, जर्मेनियम के लिए। तो जर्मेनियम के लिए अगर सहसंयोजक बंध तोड़कर इलेक्ट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को अगर हमें संयोजकता बैंड से कहां लेके आना है, चालन बैंड में लेके आना है, तो क्या होगा, इसके लिए भी हमें 0.72 बोल दो या 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट लगभग इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
अगर इन सहसंयोजक बंध को तोड़ना पड़े तो। ये वाला आ गया क्या, एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूं बेटा, हाँ इधर वाला आ गया बेटा। अब देखो इनको तोड़े, सिलिकॉन वालों को तोड़े तो संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर यहाँ पे जर्मेनियम होता तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी जरूरत थी। लेकिन ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, थोड़ी सी ऊर्जा लेकर कहां चला जाता है, ये चालन बैंड में चला जाता है। कहां चला जाता है बेटा जी, ये चालन बैंड में चला जाता है। थोड़ी सी एनर्जी की इसको जरूरत होती है, इतनी सी एनर्जी लेके ये चालन बैंड में चला जाता है। ये थोड़ी सी क्यों, क्योंकि ये चालन बैंड के करीब ही होता है। चालन बैंड है ना ये, इसके करीब ही होता है। तो यहां से यहां जाने में ज्यादा, अरे यहां से यहां जाने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है क्या, नहीं, यहां से यहां जाने में तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना, हाँ। तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ना, ये चालन बैंड के करीब ही होता है। तो इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो ये क्या हो जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा। और चालन बैंड में चला गया तो चालन बैंड में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, ये धारा प्रवाह में भाग लेगा तो चालकता बढ़ेगी। यानी थोड़ी सी एनर्जी कैसे, अगर हम सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन के लिए बात करें तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लेकर, देखो अगर सहसंयोजक बंध तोड़कर अगर इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में ले जाना हो तो 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट की जरूरत है ना। लेकिन ये पांचवा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट की जरूरत नहीं है, तो 1.1 नहीं, ये 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी थोड़ी सी ऊर्जा लेकर ये कहां चला जाएगा, चालन बैंड में। अगर आप बात करोगे जर्मेनियम के लिए, किसके लिए बात करोगे, जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए ये पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा ना आर्सेनिक वाला, वो क्या करेगा, जर्मेनियम के लिए ये 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट, 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी सिलिकॉन वाले से जर्मेनियम वाले भी क्या करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी लेंगे 0.01 और कहां चला जाएगा बेटा जी, ये कहां चला जाएगा, चालन बैंड में। ठीक है ना बेटा जी। अब देखो क्या सही आ रहा है, हाँ ठीक है बेटा जी। तो ये थोड़ी सी एनर्जी लेके चले जाते हैं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर। यानी क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर होता है ना बेटा, रूम टेम्परेचर पर ये कहाँ मिलते हैं अपने को, चालन बैंड में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि इनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, सहसंयोजक बंध नहीं तोड़ने पड़ेंगे, ये तो पहले से ही नियरली आप इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ खुद के, ये इलेक्ट्रॉन जो इसका जनक परमाणु है, खुद का जो परमाणु है उसके न्यूक्लियस से थोड़ा बहुत बाउंडेड होता है ये, तो यहां से तोड़ के ले जाना इसको आसान होता है और इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने क्या देखा कि चालकता कैसे बढ़ेगी, हर एक अशुद्धि परमाणु क्या देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर अशुद्धि ज्यादा है, देखो बेटा जी, अशुद्धि क्या करो, ज्यादा मिलाओ, अशुद्धि ज्यादा मिलाओगे तो अशुद्धि एटम क्या होंगे, अशुद्धि परमाणु क्या होंगे, फास्फोरस के परमाणु ज्यादा होंगे। हर एक परमाणु एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो अशुद्धि परमाणुओं की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। अगर 100 है तो फ्री इलेक्ट्रॉन 100, लाख है तो फ्री इलेक्ट्रॉन लाख। अगर अशुद्धि बढ़ाओगे तो क्या होगा, अशुद्धि परमाणु बढ़ेगा, अशुद्धि परमाणु बढ़ेगा या नहीं। अब अशुद्धि परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना उसकी भी संख्या बढ़ेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि हर एक अशुद्धि परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप अशुद्धि मिला रहे होंगे तो क्या होगा बेटा जी, एक अशुद्धि मिलाएंगे तो अपने आप फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तभी तो हम बोलते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर की जो चालकता है ना बेटा, वो क्या होती है, एन टाइप सेमीकंडक्टर की चालकता नेज अर्धचालक से ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि नेज अर्धचालक के पास
फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से मिल रहे थे? सहसंयोजक बंध टूटने के बाद जा रहे थे। यहां पर तो सहसंयोजक बंध ना भी टूटे ना तो भी ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये चालन बैंड में होगा ना, तो इसकी चालकता क्या होगी? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जैसे ही आप अशुद्धि परमाणु मिलाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, यानी बेटा जी आवेश वाहकों की संख्या बढ़ गई। किन की संख्या बढ़ गई बेटा जी? आवेश वाहकों की संख्या बढ़ गई, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई अशुद्धि मिलाते। अब आवेश वाहकों की संख्या बढ़ गई तो इनकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाएगी। तब इनकी चालकता नेजर चालक से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, अगर शुद्ध अर्धचालक की बात करें, यहां पे अगर सिलिकॉन था तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन था क्या? नहीं था। तो प्योर सेमीकंडक्टर से इम्प्योर यानी एक्सट्रिंसिक जो अपद्रवी जो अर्धचालक होता है उसकी चालकता ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें आवेश वाहक क्या होते हैं बेटा जी? ज्यादा होते हैं। बंध टूटने की जरूरत ही नहीं है, बगैर बंध टूटे ही ये मिल जाते हैं। हाँ, बंद भी टूटेंगे कुछ, अभी बताऊंगा बेटा ये बात भी मैं आपको। तो ये बात यहाँ पे ऐसी है। मैं इसको तब तक उधर से साफ कर देता हूँ। क्या वीडियो अपना सही चल रहा है बेटा? हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। ये हुआ। अब देखो अशुद्धि ज्यादा, तो अब देखो इसमें क्या होता है बेटा जी कि यहां पर हर एक अशुद्धि परमाणु क्या करता है? प्रत्येक क्या बेटा जी? पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु, पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु क्या करता है? पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु प्रत्येक यानी हर एक, यानी ये फास्फोरस है, इसने क्या किया? इस अर्धचालक को चालन के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो अशुद्धि परमाणु अर्धचालक को क्या करता है बेटा जी? ये अर्धचालक को चालन के लिए क्या देता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये होता है बेटा जी। प्रत्येक पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु क्या होता है? ये इस अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन देता है चालन के लिए, एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। एक परमाणु एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, तभी तो पंच इलेक्ट्रॉन देता है, दान करता है, तभी तो पंच संयोजी अशुद्धि है ना। जो पंच संयोजी अशुद्धि है, इस पंच संयोजी अशुद्धि को क्या कहते हैं बेटा जी? दाता अशुद्धि। इसको दाता अशुद्धि क्यों कहते हैं? क्योंकि पंच संयोजी अशुद्धि अर्धचालकों को इलेक्ट्रॉन देती है, चालन के लिए इलेक्ट्रॉन देती है। जो देता है वो दाता। तो पंच संयोजी अशुद्धि को क्या कहते हैं? दाता अशुद्धि। आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है कि दाता अशुद्धि के कोई दो उदाहरण लिखो, तो आप लिख दोगे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ETC आदि। ये होती है पंच संयोजी अशुद्धि। ये अर्धचालकों को चालन के लिए क्या देती है? इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसको क्या कहते हैं? दाता अशुद्धि। अब देखो ये अशुद्धि परमाणु अर्धचालक को चालन के लिए क्या देता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? चालन बैंड में चला गया। ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? चालन बैंड में चला गया, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। बंद टूटा है क्या? बंद टूटने वाला है क्या ये इलेक्ट्रॉन? नहीं, ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन था वो था फ्री इलेक्ट्रॉन। ये यहां से चला गया। क्यों? क्योंकि इस अशुद्धि परमाणु को क्या करना था? अपना अष्टक पूर्ण करना था। तो खुद के 4 और 4 इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा यानी। तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो ध्यान से सुनो, ये अशुद्धि परमाणु है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे?
4, और 4 ये सहसंयोजक बंध भी बना रहा था ना, ऐसे 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 और ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इसने चालन के लिए दे दिया, चालन बैंड में चला गया। चालन बैंड में जाने का मतलब ये नहीं कि अर्धचालक से बाहर निकल गया, नहीं बेटा, है तो ये इस अर्धचालक में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन है, और 15 ही क्या है, प्रोटॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -e, तो ये है -15e, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या है बेटा जी, +15e। समझ गए। अब इसने चालन के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, त्याग दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन गया यहां से। अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 14 इलेक्ट्रॉन बचे। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। अब बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना त्याग दिया है, तो इलेक्ट्रॉन तो 14 ही बचे हैं, लेकिन अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 15 प्रोटॉन है। तो 15 प्रोटॉन है, ये लो, तो एक प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, +e। एक प्रोटॉन ज्यादा नहीं है क्या? तो देखो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो धनावेश की अधिकता नहीं हो गई क्या? तो ये पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु क्या करता है, चालन के लिए इलेक्ट्रॉन तो दे देता है, लेकिन क्या बनाता है, ये धनात्मक आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है ये बेटा जी, धनात्मक आयन बनाता है। ये बनाता है धनात्मक आयन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये क्या बनाएगा, धनात्मक आयन। तो इलेक्ट्रॉन देकर, ना कि लेकर नहीं, देकर इसने क्या बनाया, धनात्मक आयन। तो इसको क्या कहते हैं बेटा जी, इसे क्या कहते हैं, दाता धनात्मक आयन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन देकर धनात्मक आयन बनाए तो इसको बोलेंगे दाता धनात्मक आयन। ये और ये अर्धचालकों में स्थिर रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन देकर इसका अष्टक पूर्ण हो गया ना, तो ये अर्धचालकों में क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो अर्धचालकों में स्थिर रहता है ना बेटा जी, तब इसको क्या बोलते हैं, स्थिर दाता धनात्मक आयन बोलते हैं इसको। ऐसे बनाता है। ये बात समझ गए क्या? इसको दाता अशुद्धि क्यों कहा, क्योंकि ये चालन के लिए इलेक्ट्रॉन देता है। अब ध्यान से सुनो, क्या सारे के सारे एन टाइप सेमीकंडक्टर में सारे के सारे यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हम बात करें किसकी, एन टाइप की, तो देखो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे पहुंच जाएगा ना रे, बोलो। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी यहां पे पहुंच जाएंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। कौन? अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि एक ही अशुद्धि परमाणु डाला है, नहीं, कोई 10 लाख एटम डाले होंगे, कोई 15 लाख अशुद्धि परमाणु डाले होंगे, और हर एक के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो 15 लाख के पास 15 लाख, 10 लाख के पास 10 लाख। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो 5वां था, शेष बचा हुआ, जो थोड़ी सी एनर्जी लेके यहां पहुंच गया था। ये कहानी है एन टाइप की। तो आप बोलोगे कि सर इसमें जो आवेशवाहक है, क्या वो सारे के सारे ये होते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन ये आवेशवाहक होते हैं? ऐसा नहीं है बेटा। अब मैं आपको यहां पे एक बात और बताता हूं, ठीक है? क्या सही चल रहा है अपना क्लास? हाँ बेटा बिल्कुल सही दिख रहा है। देखो ये लो, तो अब ध्यान दो कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन हमने देखा था नेजर चालक में, क्या देखा था कि देखो क्वांटम लेवल की बात है कि हमने वहां पे क्या देखा था कि जो नेजर चालक है ना बेटा जी, एक बार थोड़ा सा इधर से और कर देना, ये हमने क्या देखा था कि जो नेजर चालक है वहां पर, नेजर चालक का मतलब प्योर, जिसमें अशुद्धि ना हो, तो नेजर अर्धचालक में भी क्या हो रहा था, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर कुछ सहसंयोजक बंध टूट रहे थे। हमने देखा 0 केल्विन पर वो कुचालक की भांति व्यवहार कर रहा था, लेकिन कमरे के ताप पर उसकी कुछ चालकता थी, उसके पास कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल थे। तो हम यहां पे बात करें किस पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर।
तो क्या होता है बेटा जी, इनका भी कमरे के ताप पर कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। जैसे ये टूट गया, कुछ सहसंयोजक बंध क्या हो गए, टूट गए। तो कमरे के ताप पर कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे बेटा जी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये तापीय ऊर्जा ग्रहण करके और बाहर निकल जाएगा। थर्मल इलेक्ट्रॉन यानी तापीय ऊर्जा ग्रहण करके सहसंयोजक बंध टूटा। यानी ऐसा था क्या कि जो लेजर चालक है उसमें कमरे के ताप पर एक भी सहसंयोजक बंध नहीं टूट रहा, ऐसा था क्या? नहीं, कुछ सहसंयोजक बंध तो टूट रहे थे ना, थोड़े से। हाँ, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल है बेटा, तो थोड़े से ही टूटेंगे, लेकिन कुछ टूट तो रहे हैं ना। तो कुछ सहसंयोजक बंध टूट रहे थे और संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां जा रहा था? चालन बैंड में जा रहा था। ये कुछ एक टूट रहे थे, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, यानी यहां पर बेटा जी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो यहाँ पे क्या बना? होल। क्या बना? यहाँ पे होल। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ सहसंयोजक बंध टूट रहे होंगे। जैसे ये टूटा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया और कहाँ चला गया बेटा जी? यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन होल युग्म भी तो पैदा हो रहे हैं। जैसे ही ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ताप बढ़ाने पे क्या हो रहा है? सहसंयोजक बंध टूट रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? सहसंयोजक बंध टूटते हैं। कब? ताप बढ़ाने पर। जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे ना तो क्या होगा बेटा जी? सहसंयोजक बंध टूटेंगे। इतनी बात आप समझ गए। अब सहसंयोजक बंध टूटेंगे यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक होल भी तो पैदा होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा होंगे, इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा होंगे। यानी सहसंयोजक बंध के टूटने से, देखो बेटा जी, सहसंयोजक बंध के टूटने से, अगर एक सहसंयोजक बंध टूटा और एक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गया है ना, सहसंयोजक बंध टूटने से एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में गया है, तो एक होल भी उत्पन्न हुआ है बेटा। यहां पर देख लो, तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म यानी बैंड टूटने से, क्या बेटा जी? बॉन्ड, सॉरी बैंड नहीं, बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन यहां गए तो एक होल बना है, इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हुए। ये कुछ एक टूटते हैं। तो जो एन टाइप है, एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, क्या बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन वो ज्यादातर कौन से हैं? ज्यादातर कौन से हैं? वो है बेटा जी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। किसका? अशुद्धि परमाणु का। अशुद्धि परमाणु का कौन सा इलेक्ट्रॉन है? वो पांचवा इलेक्ट्रॉन है बेटा जी। यहां पे देख लो चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ 10 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? जो पांचवा इलेक्ट्रॉन था ना वो है 10, और कोई एक यहां से यहां जा रहा है। यानी देखो 10 में से 10 इलेक्ट्रॉन में से 9 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है। कौन सा? पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु के पास जो पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये तो सहसंयोजक बंध बना रहे थे ना बेटा, तो जो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन था ना, 10 में से 9 तो ये ही है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैसे आया है? 10 में से एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध टूटने से आए। मान लो यहां पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है बेटा जी। तो यहां पे जो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है उसमें से 90 लाख कौन से हैं? 90 लाख कौन से हैं? पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु वाले। 10 लाख ही बंध टूटने से आए हैं। तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किससे मिले? पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु से। तो एक बात बताओ कि मान लो यहां पे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, कितने? 1 मिनट देखो, इस चालन बैंड में माना है ऐसा कि कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इस 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन में से 90 लाख कौन से हैं? 90 लाख है बेटा जी पांचवा इलेक्ट्रॉन, यानी वो अशुद्धि परमाणु से मिला है।
90 लाख कहां से मिले? अशुद्धि परमाणु से। यानी ये थोड़ी सी तापीय ऊर्जा यानी थोड़ी सी एनर्जी, नॉर्मल एनर्जी भी ग्रहण करके कहां जा रहे थे? चालन बैंड में। क्यों? क्योंकि ये चालन बैंड के पास ही थे इलेक्ट्रॉन, तो यहां से यहां जाने में ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। लेकिन इनको यहां से यहां जाने में ऊर्जा ज्यादा चाहिए थी ना। तो ये जो चालन बैंड में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना 1 करोड़, उसमें से 90 लाख तो अशुद्धि परमाणु से मिले हैं। तो बॉन्ड टूटने से, सहसंयोजक बंध टूटने से तो 10 लाख ही मिले हैं ना। 1 करोड़ में से मात्र 10 लाख किससे आए हैं? सहसंयोजक बंध टूटने से आए हैं। तो देख लो 90 लाख तो अशुद्धि परमाणु से, 10 लाख सहसंयोजक बंध टूटने से। तो टोटल कितने हैं एटम? सॉरी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 करोड़। होल बता सकते हो क्या कितने होंगे? सहसंयोजक बंध टूटने से कितने इलेक्ट्रॉन गए? 10। अगर सहसंयोजक बंध टूटने से 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो होल भी 1 ही होता है। तो सहसंयोजक बंध टूटने से 10 लाख इलेक्ट्रॉन गए तो होल भी कितने होंगे बेटा जी? 10 लाख। क्योंकि होल उत्पन्न कब होते हैं? जब सहसंयोजक बंध टूटता है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या बेटा जी? जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है या फिर होल की? अब बता दो। इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है होल से। देख लो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन। 1 करोड़ मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल तो 10 लाख ही है। तो कहां 1 करोड़, कहां 10 लाख? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा होंगे ना। किससे? होल से। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में है। तो जो एन टाइप होता है ना बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। याद रखना, बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 मिनट में इसको साफ कर देता हूं बेटा। देखो ये बातें याद रखना आप। तो देखो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। देख लो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, होल एक ही ऐसे है ना। तो अब देखो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है और ये जो होल है इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। तो एन टाइप के अंदर देखो आवेशवाहक तो कौन है? अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही होते हैं, क्योंकि अर्धचालकों में धारा इलेक्ट्रॉन होल दोनों के कारण बहती है। तो यहां पे होल क्या है? कम संख्या में। तो होल है अल्पसंख्यक आवेशवाहक। क्या है बेटा जी? अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन है? होल है। तो आप क्या बोलोगे बेटा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, क्या होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर? उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन। आपको बोल दे कि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, आपका जवाब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। आपको बोल दे कि एन टाइप में अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? होल। तो ज्यादा इफेक्ट किनका होगा? देखो जहां 1 करोड़ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जहां 1 करोड़ क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 10 लाख होल है। कहां 1 करोड़, कहां 10 लाख? तो ज्यादा प्रभाव तो इसका ही होगा ना। तो एन टाइप में जो धारा प्रवाहित होगी, एन टाइप में जो धारा प्रवाहित होती है ना बेटा, वो मुख्यतया धारा प्रवाहित होती है, वो मुख्यतया फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। एन टाइप में धारा प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो जो एन टाइप में चालकता है वो मुख्यतया फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक है, तो ज्यादा इफेक्ट किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो ज्यादा इफेक्ट इसका है, नेगेटिव चार्ज का है। तभी इस सेमीकंडक्टर को देखो ज्यादा इफेक्ट नेगेटिव चार्ज का है, तभी इसको क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बहुसंख्यक आवेशवाहक, इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, इसके कारण धारा बहती है ना, तभी नेगेटिव चार्ज के कारण धारा बहती है ना, तभी
इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये बात समझे क्या? अब आप ये मत समझ लेना कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना बेटा, ये भी विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये भी विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। अरे फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये थोड़ी है अपने आप ही धारा प्रवाहित हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो देना पड़ेगा ना। अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं, तो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे? हमने अशुद्धि परमाणु दिया था और हर एक अशुद्धि परमाणु के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर वो चालन बैंड में जा रहा था, तो ये फिर उदासीन कैसे? तो देखो बेटा, हमने पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु कौन सा मिलाया था? फास्फोरस, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। तो आप बोलोगे सर 4 ने तो सहसंयोजक बंध बनाया, लेकिन एक ये तो फ्री है ना। फिर क्या हुआ बेटा? देखो, जो फास्फोरस है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15, लेकिन प्रोटॉन भी तो 15 ही है ना। तो टोटल चार्ज तो क्या होगा इन पर? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है? प्रोटॉन। तो ये विद्युत रूप से होगा तो उदासीन ही, ठीक है। अब ये एन ही है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये पर मीटर क्यूब है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन में। और ये नंबर ऑफ होल भी यही है, एकांक आयतन का मतलब 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, इतनी जगह में कितने इनको आवेशवाहक घनत्व भी बोला था ना कि एकांक आयतन में कितने आवेशवाहक है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, क्या देखते हैं बेटा जी, अभी बताता हूं। हाँ, ज्यादा लंबा तो नहीं हुआ है, 1 घंटा 7 मिनट के आसपास का ही हुआ है अपना ये लेक्चर। अब देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये पैदा कैसे होते हैं, कितने होते हैं ये? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो देखो बेटा जी, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एकांक आयतन में Ne, ये देखो यहां से 90%, 90% का मतलब 1 करोड़ से 90 लाख, या बोल दो 10 में से 9 इलेक्ट्रॉन, 10 में से 9 इलेक्ट्रॉन, या 1 करोड़ फ्री इलेक्ट्रॉन में से 90 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु से मिला है, पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु से। तो 90% फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से मिले हैं? अशुद्धि परमाणु से। तो आप बोल देना पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु से, पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु से, ठीक है। तो 1 करोड़ में से 90 लाख तो इस पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु से मिला है, लेकिन 10 लाख इलेक्ट्रॉन कहां से मिला था? 10 लाख मिले थे सहसंयोजक बंध के टूटने से, 10 लाख सहसंयोजक बंध के टूटने से। तो देखो बेटा 10% सहसंयोजक बंध टूटने से पैदा हुए थे, मिले थे या नहीं? सहसंयोजक बंध टूटने से मिले थे 10%। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ होल की, यानी NH की। अब होल कितने पैदा हुए? जितने जो 10% इलेक्ट्रॉन है ना उतने ही होल पैदा हुए, यानी 90% फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। तभी तो हमने बोला कि बहुसंख्यक आवेशवाहक यहाँ पे क्या है बेटा जी? ज्यादा है। तो ये होल कब पैदा हुए? होल कब पैदा हुए बेटा? होल कब पैदा हुए? तो देखो, होल जब पैदा हुए जब सहसंयोजक बंध टूटा, तभी तो होल पैदा हुए। सहसंयोजक बंध टूटने से यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वहां पे होल पैदा हुए। सहसंयोजक बंध टूटने से ऐसा हुआ। अब देखो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे होते हैं? ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे है? ये होते हैं चालन बैंड में। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है बेटा जी? चालन बैंड में। आप जानते हो ये नहीं, ये इलेक्ट्रॉन तो कौन से?
ये इलेक्ट्रॉन है बद इलेक्ट्रॉन, ये धारा प्रवाह भाग नहीं, ये चालन बैंड वाले। अब होल कहाँ होता है? होल हमेशा कहाँ होता है? ये होता है बेटा जी संयोजकता बैंड में। किस में होता है? संयोजकता बैंड में। यानी संयोजकता बैंड में जो सहसंयोजक बंध है वो टूटेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वहां पे ही बनता है ना होल। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रदर्शित कैसे करते हैं ये देखेंगे ना बेटा जी। अब इंक काफी कम हो चुकी है इसके अंदर, अब थोड़ा सा लेक्चर रहा है ना अपना, तो देखो ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? इसके अंदर पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु होता है, और अशुद्धि परमाणु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा? स्थिर धनात्मक आयन बनाएगा। तो एन टाइप में क्या दिखा दो बेटा जी? स्थिर धनात्मक आयन दिखा दो ऐसे। ये क्या है? स्थिर धनात्मक आयन, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनाए, ये आप जानते ही हो। इसमें बहुसंख्यक आवेश कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाए ना, तो यहाँ पे ज्यादा संख्या में क्या दिखा दो आप? इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ज्यादा संख्या में क्या दिखा दो? इलेक्ट्रॉन। कोई एक दो होल दिखा दो। ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब इसकी चालकता नेजर चालक से ज्यादा है। नेजर चालक से ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेटा नेजर चालक होता है यहाँ पे, तो नेज अर्धचालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे वो कहां से मिलते? नेज अर्धचालक में कोई अशुद्धि परमाणु नहीं था, तो वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा था वो सहसंयोजक बंध टूटने से ही मिल रहा था। अब सहसंयोजक बंध टूटने से तो यहाँ पे 10% इलेक्ट्रॉन ही आए हैं, 90% तो अशुद्धि से आए हैं। तो नेज अर्धचालक की तुलना में यहाँ पे 90% फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है क्या? तो इसकी चालकता ज्यादा नहीं होगी क्या? होगी। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर की चालकता हमें बतानी है किसके आधार पर बेटा जी? एन टाइप सेमीकंडक्टर की चालकता बतानी है ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर, इनकी चालकता बतानी है। वो देखो अभी बता देते हैं। इसको पॉज करके छाप लो चाहे आप। आज का वीडियो उतना लंबा तो नहीं हुआ बेटा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। और पी टाइप अगर मैं करवाने लगा ना तो फिर लंबा हो जाएगा, तो बेटा पी टाइप को अपन अगले लेक्चर में लेके आएंगे, वरना ये 2 घंटे से ऊपर चला जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर क्या बेटा जी? एन टाइप सेमीकंडक्टर की चालकता की बात करेंगे। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर बेटा जी हम बात करेंगे किसकी? एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसकी चालकता की बात करेंगे। तो पहले हम बता देंगे, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर एन टाइप के अर्धचालक की चालकता बताओ, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप ऐसे बोल देना पहले कि नेजर चालकों में हम क्या मिलाते हैं? जब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो प्राप्त अर्धचालक क्या होता है? एन टाइप का अर्धचालक, यानी एन प्रकार का अर्धचालक होता है, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है ना बेटा जी, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इसमें एक होता है दाता ऊर्जा स्तर। इसमें क्या होता है बेटा जी? एक दाता ऊर्जा स्तर होता है। और ये जो दाता एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो दाता ऊर्जा स्तर है ना बेटा, ये चालन बैंड के ठीक थोड़ा ही नीचे होता है, ठीक थोड़ा ही नीचे होता है बेटा जी ये। ठीक है, दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड होता है ना, देखो ये क्या है? चालन बैंड है, और ये क्या है? संयोजकता बैंड है।
इंक बिल्कुल साफ होती हुई है ना। दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, 2 ही मिनट की बात है बेटा, है ना। कल तो मैं नया मार्कर लेके आ जाऊंगा, वो दूसरे कमरे में, इतने में तो अपना काम बन ही जाएगा ना। ये है संयोजकता बैंड, तो इसको बोल दो बेटा जी क्या, संयोजकता बैंड, ठीक है बेटा जी। और ये क्या है, चालन बैंड। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये जो चालन बैंड होता है ना बेटा, इसके थोड़ा सा ही नीचे यहां पर होता है दाता ऊर्जा स्तर। क्या होता है बेटा जी, दाता ऊर्जा स्तर होता है। तो ये ठीक थोड़ा ही नीचे होता है, यानी यहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन है, यहां पे जो ये 5वां इलेक्ट्रॉन था ना, यहां पे वो है दाता ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला था ना कि इसको यहां से चालन बैंड में जाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, चालन बैंड में। कहां जाते हैं बेटा जी, चालन बैंड में। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या चाहिए, थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए इन इलेक्ट्रॉनों को। तो ये जो दाता ऊर्जा स्तर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ी सी ऊर्जा, यानी यहां से अगर सिलिकॉन की बात करें तो ये 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर ये सिलिकॉन अर्धचालक है ना, एन टाइप वाला सिलिकॉन है, तो देखो इसमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लेके यहां पहुंच जाएगा। अगर जर्मेनियम की बात करें तो ये दाता ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लेके, यानी थोड़ी सी ऊर्जा लेके चालन बैंड में चले जाते हैं, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर सहसंयोजक बंध टूटे और यहां से इलेक्ट्रॉन जाए, यहां से क्या हो बेटा जी, इलेक्ट्रॉन जाए, तो यहां से अगर सिलिकॉन है तो जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या करेगा, 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लेगा। और अगर जर्मेनियम है तो 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी लेगा, संयोजकता बैंड से गया तो क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में दाता ऊर्जा स्तर क्या होता है, चालन बैंड के ठीक थोड़े ही नीचे होता है सॉरी। तो ये दाता ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, थोड़ी सी तापीय ऊर्जा लेके, यानी थोड़ी सी ऊर्जा लेके कहां चले जाते हैं, चालन बैंड में। और चालन बैंड में चले जाने से क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण इनकी चालकता बढ़ जाती है। अगर नेजर चालक होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहां होते क्या, नहीं, क्योंकि नेजर चालक में दाता ऊर्जा स्तर तो था ही नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां से ही आता। लेकिन यहां तो पहले से ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए थोड़े से थर्मल एनर्जी पर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? तब एन टाइप सेमीकंडक्टर नेज अर्धचालक से क्या है, बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी चालकता हमें रूम टेम्परेचर पर भी क्या मिल जाती है बेटा, अच्छी मिल जाती है। ठीक है, तो बेटा जी आज हमने पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपको पढ़ के मजा आया होगा बेटा। कल हम पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, तब तक पढ़ते रहिएगा बेटा जी। बेस्ट ऑफ लक।